यही है। ताकिन भाई को फोन करके बताता हूं मैं। हेलो ताकिन भाई, जो एड्रेस आपने दिया था ना, मैं ठीक उस दरवाजे के सामने खड़ा हूं ताकिन भाई। हाँ हाँ, आसानी से मिल गया था मुझे। दरवाजा खटखटाऊं या ऐसे ही अंदर चले जाऊं? हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है भाई। क्या मतलब है? इस सब की क्या जरूरत है? और मैं उमर की माँ हूँ, और कोई इस मामले में झूठ कैसे बोल सकता है? बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप उमर की माँ हैं तो आपको हमारे साथ चलने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही लगेगा। क्या हुआ? हाँ? ये मेरा डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। हाँ? ये जानने के लिए कि मैं उमर की सगी माँ हूँ या नहीं। हाँ, ये टेस्ट इसी वक्त करवाना चाहते हैं। बच्चा अपने पास रखने का कोई और बहाना नहीं मिला? हाँ? अब ये टेस्ट वाला मसला बीच में कहां से आ गया? ऐसी बात इस मासूम औरत से तुम कैसे कर सकते हो? हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। लेवेंट सर यकीन करना चाहते हैं बस। टेस्ट लाजमी होगा, बल्कि नूरगुल साहिबा के आने के बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले मुझे इसका ख्याल नहीं आया। अब प्लीज वक्त बर्बाद मत कीजिए और मेरे साथ चलिए। इस डीएनए टेस्ट के बगैर उमर को मैं आपके हवाले नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा टेस्ट होगा, आप प्लीज परेशान नहीं हो। हम कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता। तुम इसी वक्त ताकिन भाई को फोन करो और उन्हें सारी सूरत हाल बताओ। अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं। वाह भाई वाह, ताकिन भाई सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। बोलो नूरगुल। ताकिन भाई, लेविन और मरियम यहाँ आए हैं। उमर भी उनके साथ है। वो हमारा डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है। उसको सब कुछ पता चल जाएगा। बताएं क्या करें? ये ख्याल उसे कैसे आया? हम खुद इस बात को लेकर बहुत हैरान हैं। इसने इससे पहले इस बात का जिक्र नहीं किया था। हेलो, सुन रहे हैं आप? सब्र करो 1 मिनट, मुझे सोचने दो। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले तो तुम मुझे टेंशन देना छोड़ दो और ऐसा करो, उनके साथ हॉस्पिटल जाओ और जैसा वो करने को कहें करती जाओ। समझ गई? भाई, टेस्ट के बाद तो उन्हें पता चल जाएगा कि उमर मेरा बेटा नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम उनके साथ चली जाओ। लेवेंट को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जिस अस्पताल में भी ले जाएं, मुझे फौरन उसका नाम बता देना। मैं सब संभाल लूंगा। टेस्ट का रिजल्ट आप कैसे संभालेंगे? नूरगुल, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तुम परेशान मत हो, उनके साथ जाओ। उन्हें शक नहीं होना चाहिए। क्या हुआ नूरगुल? क्या भाई ने तुम्हें उनके साथ जाने का कहा है? हाँ। बोलो दोगान। भाई, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उस घर में कौन रह रहा है। भला कौन रह रहा है वहाँ? वो नूरगुल का एक बेटा है भाई, और एक बहन भी है, और वो ही अपने भांजे का ख्याल रखती है। नूरगुल हमसे कुछ छुपा रही है भाई। नेरो ठीक कह रही थी भाई, मगर मैंने यकीन नहीं किया। वाह वाह वाह, दोगान बेहतरीन। ठीक है, अब जल्दी से वापस आओ और मुझे सब तफसील बताओ। उम्दा। उस नूरगुल साहिबा की सारी हकीकत जानकर अब ये खेल मैं खेलूंगा। हाँ, जबरदस्त। ये तीनों अब कहाँ चले गए हैं? खुदा गरक करे, मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर पा रही। हेलो,
हेलो मेलिस, हमारा प्लान एक बार फिर खतरे में है। ये मामला मेरे हाथ से निकल गया है। एक मिनट, मुझे बताओ क्या हुआ है। लेवेंट नूरगुल को डीएनए टेस्ट के लिए ले गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? सारी हकीकत सामने आ जाएगी, सब हाथ से निकल जाएगा हमारे। अगर ये टेस्ट हो गया तो लेवेंट और मरियम को हम कभी अलग नहीं कर पाएंगे। मेलिस रिलैक्स हो जाओ, मेरे पास एक और प्लान है। देखो, इस बार अगर हम लोग नाकाम हो गए तो हर चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। आपा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा आपा, मुझे घर ले चलें। आपा की जान, हम घर जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत जरूरी काम करने हैं, ठीक है? मुझे घर जाना है। लेन भाई, आप मुझे घर लेकर चलें। एक जरूरी काम है, वो कर लें, फिर हम घर चलते हैं, ठीक है? बहुत देर लगा दी। हाँ, आपको ही लेने आ रहा था मैं। सॉरी, आने में देर हो गई मुझे। चले आए, कार में बैठे। आ जाए आपा की जान। हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? नेशनल हेल्थ सेंटर पास ही है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। नेशनल हेल्थ सेंटर। लेवेंट साहब, मेरा खेल शुरू होने वाला है। अगर हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक हो गई तो लेवेंट का चेहरा देखकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। हेलो दुगान, फौरन वापस जाओ जहां वो नूरगुल साहिबा का बेटा रहता है। तुम उसकी बहन और बेटे को फौरन वहां से लेकर मेरे भेजे हुए पते पर पहुंचा दो, ठीक है? मेलिस वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? फौरन जाओ। हाँ, क्या जो कहा है करो। उस बच्चे को खून का टेस्ट देने दो, ठीक है? वो बहुत जिद्दी है। लेवेंट उमर का डीएनए टेस्ट जरूर करवाएगा, समझे? अगर हमने अक्लमंदी से काम न लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम जल्दी वहां जाओ, ठीक है? मैं बाकी तफसील तुम्हें मैसेज पर भेजता हूं, समझ गए? हेलो मेलिस, वो लोग नेशनल हेल्थ सेंटर जाएंगे। दुकान वहां तुम्हारा इंतजार करेगा। कोई मसला हो तो तुम मुझे बताना। अब जल्दी जाओ, जाओ, देर मत करो। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। आयशा, पूरे रास्ते खामोश रही हो, कोई मसला है क्या? अरे वाह, तुम दोनों वापस आ गए। कहाँ जा रही है दादी जान? कहीं नहीं बेटा, मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ ताकि मैं ताजा हवा में सांस ले सकूं। कमरे में जा रही हूँ। दादी जान, मैं बहुत थक चुका हूँ, आज के लिए माजरत चाहता हूँ, कल ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस लड़की ने कहा तो घूमने जाओ, दादी ने कह दिया तो थकन शुरू हो गई। बहाने बनाना तो कोई इनसे सीखे।
बाहर जाती हूँ, आपने जरूर चेंज करना होगा। आयशा, जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाह रही हो। नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है आयशा। मैं जाकर देखती हूँ। अरे अम्मी, खुशामदीद। शुक्रिया बेटी। आयशा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस जरा थक गई हूँ। हाँ, लग रहा है। जानती हो मैं क्यों आई हूँ? दरवाजे पे कौन है आयशा? ओहो, सफिया आंटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बेटा। आयशा को दिखा रही थी कि मैं क्या लाई हूँ। वो जमील की शर्ट पर तुमसे ब्लीच गिर गया था ना, वो मुझे पता नहीं था कि कौन सा कपड़ा या कलर है, इसलिए मैं बहुत सारी शर्ट्स लेकर आ गई। ये तकल्लुफ क्यों किया आपने सफिया आंटी? बेटा मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं बहुत सारे कलर्स लेकर आ गई। अरे आप ऐसे ही दरवाजे पे खड़े रहकर बात करते रहेंगे, अंदर आ जाइए ना। अम्मी माफ कर दे, मुझे ख्याल नहीं रहा, अंदर आइए। अरे कॉफी बहादुर साहब। तुम आज तक मेरे लिए कॉफी लाना नहीं भूली हैसली। आप अभी तो आए हैं, मैंने सोचा कि थक गए होंगे। बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया। वहां रख दो प्लीज। पजल मुकम्मल करने वाले हैं? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, काफी अरसा हो गया मुकम्मल किए हुए। मैं काफी अरसे से मुकम्मल करना चाह रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, सोचा आज कर लूं। जरूर करना चाहिए, आपका अच्छा वक्त गुजरेगा और आपको ये पसंद भी है। बिल्कुल, बहुत पसंद है। अरे हाँ, हुरिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा मना करती थी, तो कभी मुकम्मल नहीं कर सका। ठीक कहा, हुरिया साहिबा को इस तरह के गेम पसंद नहीं है। मेरा मतलब दिलचस्पी नहीं है। हुरिया इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, उसे इस तरह के खेल वक्त जाया करने के बराबर लगते हैं। वो नाराज ना हो जाए कहीं मैंने ये गेम नहीं खेला। असली अब मुझे मौका मिला तो करना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक सोचा है आपने बहादुर साहब। मुझे लगता है इंसान को वो सब करना चाहिए जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, चाहे दूसरे को नापसंद हो। बिल्कुल ठीक कहा असली, ब्रावो। मेरा भांजा तो बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों इसका ब्लड टेस्ट करवाऊं? तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या है? भाई नूरगुल साहिबा ने कहा है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो मेरी कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रही। ये आप सब अपनी बहन से पूछें, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलिए। चुप हो जाओ मेरी जान, बस अभी अम्मी के पास ही जा रहे हैं। हाँ ताकिन भाई, मैं उस बच्चे को और उसकी खाला को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, मैलिस वहीं पर है ना? ठीक है भाई, रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। इस बार तो आप बहुत जबरदस्त कपड़े लेकर आई हैं। वैसे आप सारे ही कपड़े बहुत अच्छे लेकर आई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पसंद करूं। आयशा, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा इसमें? पता नहीं, जो भी अच्छा लगे आपको, पहनना आपने है। मुझे तो ये वाला पसंद आया। मुझे भी सबसे ज्यादा यही पसंद आया था। चलो तय हुआ, अब आयशा अपने शौहर के लिए शर्ट सिएगी
ठीक है ना आयशा बेटी? आयशा, तुम्हें शर्ट सीनी आती है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें सिलाई करना भी आती है। हाँ आती तो थी, लेकिन बहुत अरसा हो गया सिलाई की नहीं मैंने। हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। तुम सिलाई करो और मुझे पसंद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तौबा है, कैसी बातें कर रहे हो? ये आयशा मेरी बहू ये सिलाई करेगी? इसे तो सुई में धागा तक डालना नहीं आता होगा, और ये तुम्हारी शर्ट सिएगी? ओहो, सत्यानाश करके रख देगी। अम्मी जान आप ठीक कह रही हैं, मैं मेजरमेंट लेकर जल्दी सिलाई कर देती हूँ। शाबाश बेटी। कहाँ रह गए थे तुम? लेवेंट और नूरगुल अंदर हैं। उमर का टेस्ट भी हो गया। हॉस्पिटल में बात हो गई है क्या? जाहिर है, तुमने इन्हें सब समझा दिया ना? जाहिर है भाई, मगर दोबारा बता देता हूं, तुम्हें मेलिस साहिबा के साथ अंदर जाना होगा। बस बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, समझ गई? देखो तुमने मुझे अभी तक वजह नहीं बताई है। मैं इन सब के बारे में पहले आपा से पूछ लूं। अरे भाई हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी आपा से करवा देता। अभी जो कह रहा हूँ वो करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अंदर जाओ और टेस्ट करवाओ। जाओ शाबाश, देर मत करो, जाओ। चलो मेरे साथ, फोन पास रखना। हाँ, गुड मॉर्निंग एस्ली। गुड मॉर्निंग बहादुर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस दफा पतंगबाजी का त्योहार नहीं होगा। मैं तो 1 साल से उसका इंतजार कर रही थी, पता नहीं होगा भी या नहीं। जरूर होगा। इस त्योहार के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं और तैयारियां भी पहले ही मुकम्मल कर लेते हैं। अरे हाँ, ये त्योहार तो कल है ना? हाँ कल ही है। आप जा रहे हैं ना त्योहार में? तुम साथ चल रही हो ना? इंशाल्लाह, ज्यादा काम ना हो तो जरूर चलूंगी मैं। मेरी तरफ से इजाजत है। बहुत शुक्रिया आपका। चेस्ट, 18.5 ये हो गई लेंथ। ये तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ। मेजरमेंट्स नोट करती जा रही हो, लगता है काफी एक्सपीरियंस्ड हो। बेशक ज्यादा अरसा ना गुजरा हो, लेकिन मेरी अम्मी इस काम में माहिर हैं। आयशा मुझसे ज्यादा माहिर है, इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, लेकिन पुराने दर्जियों को मात दे सकती है। लगता है मेरी किस्मत तो खुल गई है और अब पता नहीं कितने राज खुलकर सामने आएंगे। खामखा तारीफ कर रहा है। कितनी सुघड़ है मैं जानती हूँ। कुछ कहा आपने? हाँ, कुछ नहीं कहा मैंने। अब आप बैठ जाएं, मुझे कॉलर की मेजरमेंट्स लेनी है। आयशा, ये बताओ कि डिनर के बाद हम सिनेमा चलें? सिनेमा क्यों? दरअसल मेरा दिल कर रहा है और तुम्हें भी तो पसंद है। मेरा दिल नहीं कर रहा, बहुत थक गई हूँ आज। क्यों बेटी, जाओ ना, मियाँ बीवी को साथ घूमना चाहिए। ये क्या बात कह दी आपने? आजकल अकेले ही वक्त गुजार रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कहा उससे? सिनेमा जाना चाहते हो? कैसे जा सकते हो तुम सिनेमा? मुझसे क्या कहा था?
दादी जान बहुत थक रहा हूँ, आराम करना चाहता हूँ और मुझे दरवाजे पर ही इनकार कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दादी जान, जब आपने कहा था तो मैं बहुत थका हुआ था और ऑफिस से लौटा था। अब मेरा बाहर जाने का दिल चाह रहा है तो इसमें बुराई क्या है? असल में ज्यादा भी नहीं थकी हुई हूँ। मैं भी एक मूवी की रिलीज का इंतजार कर रही थी। हम दोनों को चलना चाहिए। चलो ठीक है आशा, डिनर करने के बाद फौरन चलते हैं। खुश आमदीद। बेटा कहाँ गए थे तुम लोग? मैंने इतनी कॉल्स की, किसी ने अटेंड ही नहीं की। इस तरह बगैर बताए चले गए। हमें कुछ जरूरी काम था अम्मी जान, बताने का वक्त नहीं था, माजरत। कैसा काम? ब्लड टेस्ट करवाने वाली है आंटी। मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। ब्लड टेस्ट? क्या हुआ लेवेंट? उमर आराम करेगा भी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। उमर जान, तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाया है, जल्दी चलो, गर्म हो जाएगा। सब खैरियत तो है ना? मरियम, उमर का ब्लड टेस्ट क्यों करवाया है? उमर और नूरगुल साहिबा का डीएनए टेस्ट करवाया है। डीएनए टेस्ट? हाँ, बहुत अच्छा किया। ये टेस्ट तो हमें बहुत पहले ही करवा लेना चाहिए था। ना जाने ये बात दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। बिल्कुल, बस अब मुझे रिजल्ट का इंतजार है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं उमर को देख लूं जरा। मैं भी अपने रूम में चलता हूँ अम्मी जान। इंशाल्लाह टेस्ट नेगेटिव ही आएगा और हमारे साथ ही रहेगा उमर। इतनी देर हो गई, यानी कि इस टेस्ट में इतना टाइम लगता है आखिर? अस्सलाम वालेकुम भाई, सारा काम हो गया। हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैंने तो नहीं की। अच्छा, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कह रही है? मेरे बेटे और मेरी बहन को इन सब में घसीटने की क्या जरूरत थी? वो भी मेरे इल्म में लाए बगैर। अगर कुछ ऐसा करना ही था तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो तो मैं सिर्फ इसलिए चुप हो गई कि लेवेंट और मरियम को पता ना चले। लेकिन बहुत गलत किया, बहुत गलत किया आपने। मेरे बेटे को इन सब से दूर रखना। इस खेल में अगर हम पकड़े गए तो जानते भी हो क्या होगा? मैं जेल चली जाऊंगी और अपना बेटा भी खो दूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो इसका हिसाब आपको देना होगा। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया, हाँ? ईमानदारी तुम्हें अब याद आ रही है नूरगुल साहिबा? हाँ? उस वक्त डर नहीं लगा जब मुझसे पैसे ले रही थीं? ये डर तुम्हें पैसे लेते वक्त क्यों याद नहीं रहा? हाँ? जवाब दो, बोलो। जब तुम्हारी पैसे लेने की बारी थी तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मुझे धोखा देने के लिए दिमाग चला रही हो अपना। और हाँ, झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा कोई नहीं है? पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करता हूं। भाई आराम से भाई, आराम से, गुस्सा ना करें। मुझे पता है भाई सब परेशान है और नूरगुल साहिबा भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ? हेलो दुकान, सब कुछ ठीक रहा ना? सब बहुत अच्छी तरह से हो गया है भाई। अब मैं क्या करूं? बहुत अच्छे, यहाँ आ जाओ।
इंतजार कर रहा हूं। कहाँ थी तुम बेटा? यहीं पर तो थी मैं। क्यों पूछ रही हैं? क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हारा सारा काम अधूरा पड़ा है। फ्रिज से गोश्त निकाल कर पकाने के लिए रखो उसे। ठीक है, हुरिया साहिबा के पास थी मैं। हाँ, बात सुनो, मैं हरगिज नहीं चाहती कल तुम गायब हो जाओ, क्योंकि खिड़कियाँ साफ करनी है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, फिर ना कहना कि मुझे पता नहीं था। हाँ। वो मैं कल तो बहुत मसरूफ हूँ, यानी मुझे तो कल छुट्टी चाहिए। या अल्लाह, ऐसी भी क्या मसरूफियत है? मेरी दोस्त की शादी है तो उसके साथ शॉपिंग पे जाना है कल मुझे। हाँ, अच्छा बहाना है। चलो चली जाना, मैं जरा स्टोर से आलू निकाल कर लाती हूँ। एस्ली। हाँ कहो। ये तुम अपनी खाला से इतना झूठ क्यों बोलती हो? संभल जाओ, तुम आग से खेलकर अपना ही नुकसान करोगी। और तुम अपने काम से काम रखा करो यासिर, समझ गए? हाँ बिल्कुल, ओया के लिए टेबल रिजर्व करनी है। उसका बॉस हमारे लिए बहुत अहम है, इसीलिए हमें उसे भी अहमियत देनी होगी। हाँ हाँ, उसे बहुत अहम महसूस करवाओ, उसे ऐसा लगे कोई मलका हो। अगर जरूरत पड़े तो ओया साहिबा से पूछना और वैसे ही करना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गुड नाइट। ये नाम मुझे सुना सुना क्यों लग रहा है? कहाँ सुना था मैंने? आशा ये बताओ तुम्हारा काम कब खत्म होगा? थोड़ी देर में। क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई हमें सिनेमा जाना है, तुम भूल गई हो क्या? भूली नहीं हूँ, ये खत्म कर लूं फिर चलते हैं। ठीक है। मेरे दोस्त, तुम्हें तो छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना? तुम्हें यहाँ रहना पसंद है ना? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने कल एक दुआ मांगी थी, डूबते सितारे को देखकर हम तीनों एक साथ रहें। मैं जाना नहीं चाहता। उमर मेरी जान, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आपके दोस्तों से मिलने चलें। क्या आप मुझे लेकर जाएंगी? क्या मैं अपने सारे दोस्तों से मिलने जाऊंगा? हाँ? याहू! बिल्कुल, और हम उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके जाएंगे, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा उल्फी आंटी। उफ। क्या हम अभी चलें? हाँ, हम फौरन चलेंगे। मरियम, मेरा बैग ले आओ बेटी। जिला रही हूँ उल्विया मैम। आपा, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। वाकई में अच्छी बात है। सोचा दोस्तों से मिलवा लाओ, मूड अच्छा हो जाएगा इसका। बहुत अच्छा सोचा आपने अम्मी जान। उमर, तुम्हें एक वादा करना होगा। बताइए। हर चीज भूलकर अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करना, जैसे उस दिन हमारे साथ किया था, याद है ना? मुझे याद है। हमने कैंप लगाया था और सितारों को भी देखा था। बिल्कुल, उस दिन हमने सब कुछ भुलाकर सिर्फ एंजॉय किया था। ठीक है, वादा। शाबाश कैप्टन, चलो जाओ। शाबाश। बाय बाय। उमर मेरी जान, बच्चों को मेरी तरफ से सलाम कहना। कह दूंगा। मेरा भी सलाम कहना। ठीक है।
उमर के टेस्ट नेगेटिव आए इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं भी। नेगेटिव आने की उम्मीद नहीं है लेवेंट सर। अगर वो झूठ बोल रही होती तो इतनी कोशिश कभी नहीं करती। टेस्ट करवाने के लिए भी वो फौरन मान गई। नहीं मालूम, लेकिन पहले दिन से ही वो औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी मरियम। काश जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। काश। मरियम, वैसे टेलर का काम भी बहुत जबरदस्त काम है। एक सादा कपड़ा लेता है और कितने ही नए डिजाइन तैयार कर देता है। बिल्कुल, मैं और अम्मी काफी अरसे से सिलाई का ये काम करते आ रहे हैं। दिलचस्प का तो पता नहीं, लेकिन अच्छा है। हाँ, वो मैं देख रहा हूं। तुम तो इस काम में बहुत माहिर हो। मतलब तुम ऐसे काम कर रही हो जैसे एक प्रोफेशनल डिजाइनर काम करता है। हाय तौबा है, झूठी तारीफें तो मत करो। ये और अच्छी सिलाई हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये डिजाइन बना रही हो? बिल्कुल, अब आप बैठ जाएं। अरे अरे अरे, ये कैसे गिर गई? माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे गिर गई। उफ अल्लाह, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। दादी जान, ये आपने क्या किया? सिलाई होने से पहले ही आपने मेरी शर्ट खराब कर दी। क्या मतलब है तुम्हारा? जानबूझकर मैंने गिराई है, गलती से हो गया ये सब कुछ। बस बस कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कपड़े पर गिरा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो, मेरी शर्ट बच गई। चलो मेरी जान, तैयार हो जाओ, हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। दादी ने कहा तो थकन हो रही थी, अब बीवी के कहने पर फौरन तैयार। रुक जाओ, सब्र करो, मुझे पता है तुम्हें कैसे सबक सिखाना है, बस देखती जाओ तुम। मरियम, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? इतने दिनों से ये बच्ची उदास घूम रही है, बहुत तकलीफ से गुजर रही है। ऐसे में बीमार तो होना ही था। हाँ, आ रहा है इसे होश। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? अब कैसी हो तुम? क्या हुआ था मुझे? गिर गई थी। गिरना ही था। देख रही थी इतने दिनों से परेशान घूम रही है, और वो भी कुछ खाए पिए बगैर। लेवंट साहब, बेहोश तो होना ही था। गुलनाज आपा, क्या इसके लिए आप सूप लेकर आ सकती हैं या अभी पिएगी? कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुमसे नहीं पूछा, आप ले आए गुलनाज आपा। अभी लेकर आई। तुम अभी खड़े होने की कोशिश मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। यहाँ नहीं लेट पाएगी। क्यों ना हम इसे उमर के पुराने कमरे में ले जाए लेवंट साहब? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो चलो बेटी, हिम्मत करो। अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हैं तो यहीं लेट जाओ। नहीं, ठीक हूँ मैं, परेशान नहीं हूँ आप। मैं साथ चलता हूँ, कहीं तुम दोबारा से बेहोश ना हो जाओ। बिल्कुल, मैं सूप बनाकर लाती हूँ। यहाँ लेट जाओ, आराम से। बेहतर है कि तुम लेट जाओ और थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। मरियम प्लीज, ऐसे ज्यादा बीमार हो जाओगी। आराम से। शाबाश। गुलनाज आपा, इसके लिए फौरन सूप ले आए। ठीक है, मैं जल्दी से बनाकर अभी लाती हूँ।
Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. सितारा चला गया, आपने देखा? देखा आपा की जान। चले अब हम लोग दुआ मांगते हैं, दिल में मांगना, आवाज नहीं आए। पिछले साल जब मैं पार्क में था तो इस सितारे ने अपनी जगह बदली थी, तो मैंने दुआ मांगी। काश हम हमेशा एक साथ रहे, ये रात कभी खत्म ही ना हो। काश के वक्त यहीं रुक जाए और हम हमेशा साथ रहें, हमेशा आसपास। बस यही दुआ है मेरी। मैं कल की रात कभी नहीं भूल पाऊंगी। कल की रात सितारों की तरह खूबसूरत रात थी। कल की रात सितारों जितनी दूर है हमसे। ये कैसा तूफान आया है, क्यों हम यूं रेत की तरह बिखर गए हैं। इतना पास होने के बाद कैसे इतना अलग हो गए, आखिर कैसे हो गया ये। मरियम, ये सब खत्म ना किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मेरा दिल नहीं है बिल्कुल। क्या मसला है? क्यों तुम हमारे घर के आसपास घूमते रहते हो रोजाना? हाँ, आखिर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, अगर तुमने हमारे मामलात में दखलंदाजी की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अबे कौन सी जिंदगी? अगर मैं भी हकीकत से वाकिफ ना होता तो यही समझता बेवकूफ वक्त तरह। अपनी पसंद की औरत के साथ तुम जिंदगी गुजार रहे हो। अगर तुम हकीकत में मर्द होते तो नकली शादी कभी नहीं करते। बात सुनो, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना छोड़ दो। और अगर मजीद सुनना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो। मैं आयशा से प्यार करता हूं और बहुत ज्यादा। मेरे सामने प्यार का ड्रामा ही करते रहो तुम। बात सुनो, किसी को तुम्हारी अदाकारी पे कोई भरोसा नहीं। चलता हूं। आपको हमेशा मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। मुझे प्लीज माफ कर दें और आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, लेकिन काश आपको मुझसे प्यार का झूठ ना बोलना पड़ता। आयशा, तुम मुझसे माफी मत मांगो, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब चले? ये झूठ नहीं है, वाकई प्यार करता हूं। हाँ आयशा, प्यार करता हूं तुमसे। प्लीज कुछ खा लो तुम। मुझे वाकई भूख नहीं है बिल्कुल। भूख ना भी हो फिर भी तुम्हें खाना पड़ेगा, वरना और बीमार पड़ जाओगी। बेटा, प्याले में चम्मच घुमाने से बेहतर है सूप को पी लिया जाए,
वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अपनी पीली रंगत देखो, ताकत का नामो निशान नहीं है, फिर भी खाना नहीं खाना। ठीक है, शुरू करती हूँ। शाबाश बेटा। देखो मैं दलिया भी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। सोने से पहले वो खा लेना, बहुत ताकतवर होता है। देखो मेरे आने से पहले ये सब खत्म हो जाना चाहिए। चलो जल्दी, बस थोड़ा और। मुझसे वादा करो कि अब से अपना ख्याल रखोगी। मैं तुम्हें बीमार नहीं देख सकता, और खाना पीना छोड़ोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आपने भी तो कुछ नहीं खाया। मेरी फिक्र मत करो। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk tenimde yangınım büyür. Aşk sensizlik. ताकिन भाई हम आ गए। मेरा बेटा, आजा मेरे पास। आए मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। आपा ये सब क्या है? ये कौन सी जगह है? आप यहाँ इन लोगों के साथ क्या कर रही हैं? आप किसी मुश्किल में तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बताएं आपा, ये सब आखिर चल क्या रहा है? बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है? इस शख्स को मैं नहीं जानती। ये सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आया और कहने लगा कि बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है और इसका ब्लड टेस्ट करवाया। ये सब क्यों हुआ आपा? समीर को कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना, और वैसे भी ब्लड टेस्ट से कुछ नहीं होता। किन चक्रों में पड़ गई हैं आपा? आखिर आपको कब समझ आएगी? इन सब में मुझे और बच्चे को भी फंसा रही हैं। देखो परेशान मत हो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारी बहन अगर तुमसे मिल चुकी हो तो इसे दुगान वापस घर छोड़ देगा। ले जाता हूं, चलिए। मैं बेबी, मेरा इंतजार करना, मैं आकर सब बता दूंगी। नूरगुल, तुम अपनी बहन को कुछ नहीं बता सकती, समझ गई?
वरना हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, तशरीफ ले आई आप? मुझे तो आना ही था। तुम बताओ क्या हुआ? मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। टेस्ट की रिपोर्ट में नूरगुल ही उमर की सगी माँ होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत अच्छा हो गया। यानी हम एक और मुश्किल हल करने में कामयाब हो गए। इस बार जबरदस्त प्लान बनाया है ताकिन। हाँ, इसमें नूरगुल का भी काफी बड़ा हिस्सा है। अगर ये हमसे अपना बेटा ना छुपाती और तुम्हें शक ना होता तो नामुमकिन था। हाँ बेटा, ये क्या कर रही हो? ये सफाई क्यों कर रही हो कमरे की? सब छोड़ो, चलो यहाँ सुकून से बैठ जाओ। बेटा, तुम बड़ों की बात तो सुनती ही नहीं हो। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। देखो तो मरियम अपना हाल। ठीक हूँ मैं आपा, परेशान मत हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत के बारे में मत बताइएगा उमर को, वो परेशान होगा। मेरी बच्ची, इस बारे में परेशान मत हो। हमने उसे कुछ नहीं बताया। उसे मालूम है कि तुम मसरूफ होगी। कैसा है अब उमर? वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था। उम्मीद है बेहतर महसूस कर रहा होगा। बताइए। ऐसा ही है मरियम, छोटा बच्चा है वो, कभी उदास कभी खुश। कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो भी खुश हो जाता है। लेकिन तुम्हें लाजमी अपना ख्याल करना होगा मरियम। देखो, तुम्हें ऐसे देखकर परेशान हो जाती हूँ। उमर के बगैर क्या करूंगी आपा? मेरे लिए 2 घंटे उसे ना देखना 2 सालों के बराबर है। वो भी ऐसा ही महसूस करता है। मुझे गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे बहुत याद करता है वो। हम कैसे अलग रहेंगे आपा? सबको लगता है कि मैं उमर को खुद से अलग कर रही हूँ। मैं उमर को कैसे छोड़ सकती हूँ? जब उसे सच बताया तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि माँ के बगैर बच्चे का बड़ा होना अच्छे से जानती हूँ। ये जख्म तो भर ही जाता है वक्त के साथ, लेकिन दर्द हमेशा रहता है। माँ के बगैर जिंदगी एक अज़ाब बन जाती है। मैं नहीं चाहती उसे दुख मिले कि वो यतीम पले। हाय मेरी बच्ची, मेरी जान। जब उसकी अम्मी का पता चल ही गया है तो यकीनन उसे अपनी अम्मी के साथ रहना चाहिए। ये भी सच है कि मैंने अपने होते हुए उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, मगर फिर भी माँ का प्यार होता है। उमर की जिंदगी में मेरी तरह माँ की कमी हो मैं नहीं चाहती। हाँ मेरी प्यारी बेटी, काश हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। मैं रोज दुआ करती हूँ नूरगुल उमर की सगी माँ ना हो, ताकि तुम और उमर हमेशा साथ रहो। मेरी हर लम्हा तुम्हारे लिए दिल से यही दुआ है। नूरगुल ही उमर की अम्मी है, यानी मुझे तो जरा भी शक नहीं कि वो उसकी अम्मी नहीं है। अगर नहीं भी है तो अब मैं यहाँ नहीं रह सकती आपा। क्या मतलब? तुम उमर को लेके यहाँ से चली जाओगी? नहीं, उमर यही रहेगा। उसे लेवेंट सर से अलग नहीं कर सकती मैं। जो कुछ हो गया है उसके बाद मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उमर यहाँ पर बहुत खुश है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे यहाँ से जाना होगा। लेवेंट सर ही जानते हैं। और वो
वो भी यही चाहते हैं। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। पापा और लेवेन भाई के साथ रहना है मुझे। पापा की जान, मुझे उन आंटी के साथ नहीं जाना। मैं यहीं रहूंगा। मेरा प्यारा भाई, मेरी जान। ताकिन भाई, खुश आमदीद। नूरगुल को बुलाओ। क्या हुआ भाई सुबह सुबह? नेरो, जो कह रहा हूं वो करो। फोन नहीं उठा रही है वो, कहीं मेरा दिमाग घूम ना जाए। हाँ, आ गई शहजादी। खैरियत ताकिन भाई, कुछ हुआ है क्या? तुम कहाँ थी? हाँ, कब से कॉल्स कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी कॉल करूं तुम्हें फोन उठाना होगा। हाँ, मैं सो रही थी इसलिए कॉल का पता नहीं चला, माफ कीजिएगा। फौरन तैयार हो जाओ, हमें अभी जाना है। लेकिन कहाँ? मैंने कहा अभी। नूरगुल, लेवेंट क्या सोच रहा है नहीं जानता हूं मैं। डीएनए रिजल्ट आने के बाद हो सकता है बच्चे को लेकर कहीं चला जाए। मैं रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझ गई। मैं बस अभी चेंज कर आती हूँ। और हाँ, टेस्ट का रिजल्ट आते ही बच्चे को फौरन बाजू से पकड़ना और यहाँ लेकर आ जाना, समझ गई? उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। रिजल्ट आने के बाद वो बच्चे पर अपना किसी भी किस्म का हक नहीं जता सकते, समझी? अब जल्दी करो। जी बिल्कुल समझ गई, मैं चेंज कर आती हूँ। जाओ। नरिमान, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। तुमसे भी एक काम है। मुझसे क्या काम है ताकिन भाई? नूरगुल के लिए मैंने एक नया घर लिया है, उसे साफ करना है। घर ले लिया उसके लिए? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा कि मैं उसे जर्मनी भेज दूंगा? नहीं, मैं जानती थी वो जर्मनी नहीं जाएगी, लेकिन घर किराए पे लेना। सब छोड़ो, ये पैसे रखो, ठीक है? और घर साफ करो। आज ही घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझ गई? ठीक है ताकिन भाई, ठीक है, कर लूंगी, परेशान मत हो। सुनो नरिमान, मरियम को उस घर का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है ताकिन भाई। देखो, हम बहुत दूर निकल चुके हैं, ठीक है? मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सब कुछ तैयार करके आना, ऐसा लगे कि नूरगुल उस घर में बहुत अरसे से रह रही है। ताकिन भाई, मैं मरियम को कुछ नहीं बताऊंगी और घर भी आज ही तैयार हो जाएगा। बहुत खूब, जबरदस्त। एक बात और, मरियम के लिए परेशान बिल्कुल मत होना। पहले तो उमर को खोने के बाद वो उदास होगी, लेकिन जब मेरी वजह से उमर के साथ रह पाएगी तो सब ठीक हो जाएगा और हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उसकी हिफाजत करूंगा। हाँ, पहले उसे उमर की खातिर नूरगुल के साथ रहना पड़ेगा। खैर, उमर जहां मरियम वहां। बिल्कुल भाई। आ गई? चलिए चलते हैं। नूरगुल, तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे अब भी नींद में हो। जाग भी जाओ अब नींद से। ठीक है भाई, चलिए अब। मेरी बात सुनो, उमर को लिए बगैर वापस मत आना। जी समझ गई, ठीक है। हाँ। वाह, नूरगुल से जान छूट गई, नूरगुल से जान छूट गई। नूरगुल ही उमर की अम्मी है, यानी मुझे तो जरा भी शक नहीं कि वो उसकी अम्मी नहीं है। अगर नहीं भी है
मैं यहाँ नहीं रह सकती आपा। क्या मतलब? तुम उमर को लेके यहाँ से चली जाओगी? नहीं, उमर यहीं रहेगा। उसे लेवेंट सर से अलग नहीं कर सकती मैं। जो कुछ हो गया है उसके बाद मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उमर यहाँ पर बहुत खुश है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे यहाँ से जाना होगा। लेवेंट सर ये जानते हैं। और वो भी यही चाहते हैं। हर चीज मुख्तलिफ हो सकती थी मरियम, अगर तुमने मेरा भरोसा ना तोड़ा होता आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। लेवेंट भाई। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग। भूख लग रही है, नाश्ता करने चले? आज मुझे नूरगुल आंटी के साथ जाना है ना? किसी ने तुमसे ऐसा कहा है क्या कि आज नूरगुल आंटी तुम्हें यहां से लेकर जाएंगी? नहीं, लेकिन वो मुझे लेने तो आएंगी ना, और फिर मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। इस बारे में हम नहीं सोचते। चलो नीचे चलते हैं और चल के नाश्ता करते हैं और फिर खूब सारा मजा करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। आप ऑफिस जाएंगे? नहीं, इस छोटे से कैप्टन को मुझे गुदगुदी करनी है। रुक जाऊं क्या? ना करूं, लेकिन मुझे तो करनी है। करूंगा मैं। बस थोड़ी गुदगुदी और। अब बस कर दूं? नहीं, थोड़ी सी और, थोड़ी। कितने खुश हैं ये एक दूसरे के साथ। काश ये सब कुछ ऐसा ही रह सकता। काश कि यही इनका सच होता। अब नहीं थोड़ी और। लेवेंट भाई। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ, थोड़ी और करूंगा गुदगुदी। थोड़ी और। क्यों नहीं आखिर? बहादुर साहब, ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया यासिर। मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग बहादुर साहब। गुड मॉर्निंग। मैंने इंटरनेट से कुछ ऑर्डर किया था तो यासिर वो देने आया था, इसलिए तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, तुमने कहा था ना सिनेमा जाना चाहती हो लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो मैंने तुम्हारे लिए मूवीज मंगवा ली। बहादुर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। खैर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। बस कुछ मूवीज ही तो हैं इसलिए। जानती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती है बहादुर साहब। तुम्हें अच्छी लगेंगी। अम्मी नाश्ते पर आ गई हैं? जी आ गई हैं, और मालिक साहिबा भी बिल्कुल अभी ही आई हैं। मैं भी चलता हूँ। जी ठीक है, मिलते हैं फिर। जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। आयशा। मरियम, तुम रो रही हो क्या? नहीं जान, ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। तुम मेरे पास नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम कॉल कर लेती हो वही काफी है। क्या बना? आज तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी थी ना? हाँ, लेवेंट सर का कोई जानने वाला है, उनकी वजह से हमें रिजल्ट जल्दी ही मिल जाएगा। बस कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला होगा। अल्लाह खैर करे। समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूँ। उमर कैसा है? क्या बताऊं, कैसा होगा? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा परेशान नहीं हो, लेकिन खुदा ही बेहतर जानता है। जानती हो कि सुबह अपनी नींद में कह रहा था
मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहना है मुझे। अगर मैं उससे कहती हूँ कि मेरे पास ही रहो तुम, तो वो अपनी अम्मी के पास नहीं जाएगा। और अगर ये कहूँ कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तो वो सोचता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बहुत परेशान हूँ आयशा। मरियम मेरी जान, मैं दुआ कर रही हूँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। यानी मैं और क्या बोलूँ यार तुमसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। शुक्रिया आयशा, कॉल्स और मैसेजेस करती हो, यही काफी है। तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो। मैं जानती हूँ आयशा। अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं दोबारा बेहोश ना हो जाना। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो मेरी जान। अब मुझे जाना होगा, गुलनाज आपा की मदद करनी है। मैंने इतने दिनों से कोई काम नहीं कर रही हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं उनसे। ठीक है मेरी जान, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ जरूर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया असली। ज्यादा शुक्रिया तो तब अदा करेंगे जब मुझे अपने साथ पतंगबाजी के लिए ले जाएंगे। अम्मी जान, क्या बात है? टेस्ट के बारे में सोच रही हैं कि क्या रिजल्ट आया होगा? हाँ बेटा, यही सोच रही हूँ। ये बात परेशान कर रही है मुझे। सारी रात सो नहीं सकी मैं। शुक्र है खालिक साहब टेस्ट के रिजल्ट जल्दी निकलवा रहे हैं, वरना हम 3 दिन परेशानी में इंतजार ही करते रहते। जितनी जल्दी टेस्ट का रिजल्ट आ जाए बेहतर होगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिलने वाली, लेकिन शुक्र है ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेवेंट को अभी तक पूरी उम्मीद है, लेकिन नूरगुल ही उमर की अम्मी है। रिपोर्ट आने के बाद लेवेंट का दिल टूट जाएगा। मैं जानती हूँ मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहूंगी। काश नूरगुल साहिबा उमर की वालिदा ना हो, लेकिन जानती हूँ नामुमकिन है। हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन हम सबको बुरी खबर के लिए तैयार रहना होगा, खास तौर पर लेवेंट को। सही कह रहे हैं आप। अगर वो उमर की सगी माँ ना होती तो टेस्ट करवाने के लिए राजी ना होती। रिजल्ट हम जानते हैं। मैं लेवेंट के लिए बहुत अफसरदा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेवेंट को शुरू दिन से ही उस औरत पे कुछ शक है। कहता है जरूर कुछ गड़बड़ है। सच कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो, कबूल तो करना पड़ता है। लेवेंट को जितनी जल्दी समझ आ जाए ये बेहतर है। बिल्कुल सही कहा तुमने। किचन से कुछ और लेकर आना है क्या? नहीं, सब हो गया। ये बताओ कि मरियम से बात हुई तुम्हारी? कैसी है वो? कुछ देर पहले ही बात हुई, ठीक नहीं है। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इतने परेशान हैं तो मरियम और लेवेंट का क्या हाल होगा? क्या बात है, सुबह सुबह किस बात पे बहस हो रही है? बस काम के बारे में बात कर रहे थे दादी जान। अच्छा, काम के बारे में? काम के बारे में होगी, वरना जैसे ही मैं आती हूँ तुम दोनों खामोश हो जाते हो, जैसे तुम दोनों को कोई सांप सूंघ जाता हो। खैर, मैं लगती क्या हूँ तुम्हारी? जाओ रहने दो। दादी जान, क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब बैठ जाओ और नाश्ता करो। देखो बिल्कुल तैयार है। और तुम चाय लाना क्यों भूल गई? क्या चाय तैयार नहीं है? नहीं, चाय बन चुकी है, मैं लेकर आती हूँ। आपको हमेशा मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। मुझे प्लीज माफ कर दें और आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, लेकिन काश आपको मुझसे प्यार का झूठ ना बोलना पड़ता। आयशा, तुम मुझसे माफी मत मांगो, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब चले? ये झूठ नहीं है, वाकई प्यार करता हूं। प्यार करता हूं तुमसे। अरे मेरे बेटे, क्या हो गया है? इतने गौर से क्या देख रहे हो उसे? बीवी है तुम्हारी और सारा दिन घर में इसी तरह घूमती रहती है
जब नहीं देखते तुम। चलो बैठो। बेटी तुम नीचे क्यों आ गई? थोड़ा और आराम कर लेती। शुक्रिया ओलिविया मैम, मैं ठीक हूँ। आप उमर कहाँ है? लेवेंट सर के साथ है, बस आने ही वाले होंगे। ठीक है बेटी। नूरगुल साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया। लेविन भाई मैं गिर जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें गिरने दूंगा कैप्टन? मुझे नीचे उतार दें। उमर, लो नीचे उतार दिया। नूरगुल साहिबा, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मैं रिजल्ट भिजवा देता आपको। सब्र नहीं हुआ, खुद को रोक नहीं पाई तो यहाँ चली आई। उमर, मेरे पास आओगे? उमर तुम जाके नाश्ते की टेबल पर बैठो, मैं वहीं आता हूँ अभी, जल्दी। अगर इस तरह आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखेंगे तो उसको मेरी आदत कैसे होगी? उमर वाकई आपका सगा बेटा है, आपको यकीन है? लेवेंट सर, आप पहले आराम से बैठकर नाश्ता कर लीजिए, मैं नूरगुल साहिबा को किचन में ले जाती हूँ। आप प्लीज मेरे साथ आ जाइए। दादी जान, अंडे आज बहुत अच्छे बने हैं ना? माशाल्लाह, जबरदस्त। माहिर है बेगम। एंजॉय करें। अभी कुछ ही दिन पहले यही बैठ के तुमने कहा था कि मुझसे अंडे नहीं बनाए जाते। अब ये अचानक कैसे बनाने आ गए तुम्हें? दादी जान, जैसे ही मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, आप कुछ ऐसा कह देती हैं कि बात करने को दिल ही नहीं करता। मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? अंडे आखिर में लाए जाते हैं ताकि ठंडे ना हो जाएं। आपसे बात कर कर पछता रहा हूँ मैं, तंग आ गया हूँ मैं। और देखिए, आयशा को भी परेशान कर रही हैं आप। और मैंने खुद देखा है, आयशा अंडे आखिर में ही लाई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ ना कहने दो इससे। हाँ, कुछ नहीं कहने दूंगा। क्यों कहने दूं? मैं देखती हूँ। पता नहीं कौन आया है। और कौन होगा? इसी की माँ आई होगी, रोज आ जाती है। दादी जान, रहने दो, खामोश हो जाओ। दादी जान ये ना कहे वो ना कहे, इसके अलावा कुछ आता है तुम्हें? कैसे हो जमील बेटा? खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जमील बेटा, तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाकर लाई हूँ। ओह, वाकई में मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। बहुत मजे के हैं। वाकई? ऐसा लगता है इस घर में से कुछ मिलता ही नहीं है खाने को। कुछ कह रही हैं आप? नहीं, वो मैं कह रही थी कि थोड़ी एहतियात से खाया करो। अम्मी आप बैठे, मैं चाय लेकर आई। अरे नहीं आयशा, बैठो तुम। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, पहले वो सुन लो। कैसी खबर अम्मी? हमारे तो किस्मत के दरवाजे खुल गए आयशा। क्या मतलब? वाह, आप इतने पैसे खाओगी क्या? अपने भाई को थोड़े से दे दो। अरे दूर रहो मुझसे, ये पैसे मेरी अपनी मेहनत की कमाई हैं। काम करो और कमाओ जाके। हाँ, बड़ी मेहनत की कमाई।
ऐसे बोल रही हो जैसे सुबह से शाम तक काम ही करती हो तुम। बातें सुनो इसकी, बेशरम। हाँ, आपा जरा मुझे एक बात तो बताएं। आपने कभी सोचा है कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है, कौन चलाता है? हाँ। जैसे ही मेरे हाथ 3 पैसे आए तुम ऐसी बातें करना शुरू हो गए दुर्मुश साहब। हाँ, नूरगुल के होते हुए तो ऐसी बातें नहीं कर रहे थे ना। नूरगुल मेरी जान, ये आपके लिए बनाया है। ये लीजिए नूरगुल साहिबा, ये देखें, ये मैं लाया हूँ आपके लिए। आप खा क्यों नहीं रही? उस नूरगुल के तो कदमों में ही गिर जाते थे तुम। अरे आपा, कुछ तो ख्याल करें। ऐसा क्यों कह रही है? हद कर दिया आपने आपा। आपसे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो मेहमान थी, हमारी मेहमान। इतने दिन की मेहमान? हाँ, किसकी मेहमान है? हाँ, अच्छी मेहमान नवाजी की। ताकिन भाई ने जो पैसे दिए थे वो कहाँ खर्च किए तुमने? नजर तो नहीं आए मुझे। सारे के सारे खर्च हो गए। क्या वाकई? फिर से सारे पैसे जुए पर तो नहीं लगा दिए? तुम्हें क्या, जो भी हो, मेरे पैसे मैं जहां मर्जी चाहे खर्च करूं। ओ, तो फिर मेरे पैसों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बताओ जरा, तुम्हें उससे क्या? मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं जरा देख कर आती हूँ उस घर में क्या क्या काम करना है। वाह यार। क्या बात थी नूरगुल की। कितना अच्छा लगता था उसके यहाँ होने से। काश वो जाती ही नहीं। क्या हुआ है, बताएं ना जल्दी। मुझे घर का खरीदार मिल गया है। क्या मतलब है? वो एक कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है। वो घर को गिराकर 6 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहता है। क्या वाकई? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुमकिन हुआ। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि अगर तुम लोग चाहो तो हम एक साथ रह सकते हैं। यानी ऊपर वाले घर में तुम लोग रह लेना और नीचे वाले घर में मैं रह लूंगी। और जल्द ही मेरे नवासा और नवासी भी तो आ जाएंगे ना। बेहतर यही है कि हम एक दूसरे के नजदीक रहें। ठीक है अम्मी जान, देखते हैं। तो अब आप कहाँ रहेंगी, कुछ सोचा है? मैं इस घर में आकर रहने का तो बिल्कुल ही ना सोचना। इतना छोटा सा है, मैं ही मुश्किल से रह रही हूँ। अरे आप परेशान नहीं हो, नहीं रहूंगी मैं। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इन लोगों की शादी हुई है और तुम आकर इन्हें परेशान करोगी। दादी जान, क्या हो गया, क्या कह रही हैं? आपका जब दिल चाहे यहाँ आ सकती हैं, बल्कि आज से ही यहाँ रहना शुरू कर दें। अरे नहीं बेटा, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा ये तो बताओ, यहाँ आकर ये सोएंगी कहाँ? ये अच्छी तरह सोच लेना। और एक बात गौर से सुन लो, अपने कमरे में मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगी। बहादुर साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? असली तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस आप अचानक से आ गए तो मैं डर गई। माफ कर देना, शायद तुम्हें डरा दिया। नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ असली। असली, तुम्हें तो मालूम है ना कि हम सब डीएनए टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त लेवेंट को मेरी बहुत जरूरत है। अगर हम इस वक्त पतंगबाजी के लिए गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहादुर साहब, आपको इन हालात में अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया असली, मैं जानता हूँ तुम समझदार हो। अच्छा, फिर मिलते हैं। ओके बहादुर साहब। अल्लाह गैरत करे, इतने अरसे बाद कोई खुशी का मौका मिला था और इस मरियम की वजह से सब खराब हो गया। उफ। क्या कर रही हो बेटी? कुछ नहीं खालाजान, बस वो चम्मच नीचे गिर गए। उमर से कहें कि ये बिस्किट आके ले जाए यहाँ से। तौबा तौबा, इतनी काम चोरी असली। जाओ और उसे देकर आओ। ठीक है, ले जाती हूँ मैं। हुरिया साहिबा को नाश्ता करवा दिया है। तुम्हें किस वक्त निकलना है? कहाँ? तुम्हें अपने दोस्त की शादी की शॉपिंग में मदद करवानी है ना? ओह नहीं, आज नहीं जा रही। उसके कुछ मेहमान आ गए हैं तो बाद में जाएंगे हम। अच्छा हुआ, शुक्र है आज तुम घर से कहीं नहीं जा रही। अगर उमर को जाना पड़ा तो सबके सब आज बहुत उदास होंगे।
इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब की मदद करेगा। बात सुनो, तुम्हारी कौन से दोस्त की शादी हो रही है? खाला मेरी हर दोस्त को नहीं जानती। एसली, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मुझे। हद है एसली। ये देखें, इस सुपर स्टोर के पास ये घर खाली है, किराया भी बिल्कुल मुनासिब है। ठीक है, जरा देखने दो मुझे, सहन भी खुला लग रहा है। यहाँ आसपास लेने की क्या जरूरत है? घर तो तुम किसी दूर के इलाके में भी ले सकती हो। यहाँ रहना क्या जरूरी है तुम्हारा? मुझे इस इलाके में रहने की आदत है, कहीं और नहीं रह सकती मैं। अपनी बेटी से दूर कैसे रहूंगी मैं? दूर क्यों रहोगी तुम, सब जानती हो। कुछ कहा आपने? वो ये मैं कह रही थी कि दवाई लेना भूल गई मैं, जाके दवाई लेती हूँ मैं। अरे मैं ले आती हूँ। अब मैं दवाई लेने जा ही रही हूँ तो तुम्हें ख्याल आ गया। इतनी देर से क्यों नहीं पूछा तुमने? अब रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगी। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। अरे तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बुजुर्ग खातून है, क्या कर सकते हैं। हेलो ओया, काफी जल्दी पहुंच गई हो तुम। अभी घर से नहीं निकला मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आता हूं, परेशान मत हो तुम। जल्दी मिलते हैं। हम लेट हो गए? नहीं नहीं, बात यह है कि ओया आज अहमद साहब की तरफ से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रही है और वो खुशी में कुछ ज्यादा ही जल्दी ऑफिस पहुंच गई। पूछ रही थी कहाँ हूं मैं। अब मुझे चलना चाहिए। तुम लोग जाओ, कहीं देर ना हो जाए, मैं काम कर लूंगी। अरे नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। आंटी आप जहमत मत करें। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। तुम लोग ऑफिस में काम कर करके थक जाते होगे, और वैसे भी कोई ये इतना मुश्किल काम नहीं है। चलो शाबाश, जल्दी जाओ जल्दी। ठीक है अम्मी। आपका शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं बेटा। आयशा, हम दोनों जो घर देख रहे थे उसका एड्रेस मुझे भेजना, मैं जरा जाकर देख कर आती हूँ। चलें ठीक है, मैं भेजती हूँ। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। मुझे नहीं झूलना। ठीक है, तो फिर चलकर खेलते हैं। आ जाओ। फुटबॉल खेलेंगे मेरे साथ? लेवन भाई आ जाए तब खेलूंगा। आपा की जान लेवन सर अभी बिजी है। नूरगुल आपा से कुछ बात कर रहे हैं। किस बारे में? लेवन भाई उन्हें देखकर बहुत गुस्सा करते हैं ना? उमर मेरी जान, वो आंटी मेरी अम्मी नहीं है, मेरी कोई अम्मी नहीं है। आपा की जान, आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपा, मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है आपके साथ। आपने कहा था हम दोनों साथ रहेंगे। कैसे करूंगी मैं तुम्हें खुद से अलग? कैसे तुमसे दूर रहूंगी उमर? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने कहा आप जर्मनी से हैं नूरगुल साहिबा, और वहां आपका कोई खूनी झगड़ा है? सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। इतने साल तुमने उसका इंतजार किया और अब उमर को लेने के लिए यहाँ पर आई हो, वाकई में? जी बिल्कुल। उस हादसे के बाद मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़कर जर्मनी चली गई थी।
बस कुछ देर की ही बात है, फिर उमर से जान छूट जाएगी। और इस हादसे की वजह से आपके शौहर हलाक हो गए। जी हाँ। तो शौहर के मरने के बाद आप कहाँ थी? अपने कजिन के साथ रह रही थी। आपने तो कहा था कि आपकी फैमिली में सिर्फ आपके मामू हैं। ये ले, पानी पिए। आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं। इतना घबरा क्यों रही है नूरगुल साहिबा? बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। और कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा? कब यकीन आएगा आपको मेरी बात का? जल्द ही पता चल जाएगा, रिजल्ट आने दीजिए। काश ये दिन जल्दी से खत्म हो जाए। घर में सब लोग कितना परेशान हैं। हाय, काश उमर यहाँ से कहीं नहीं जाए और हमेशा इसी घर में हमारे साथ रहे। गुलनाज, उल्विया साहिबा, आपको कुछ चाहिए? एक गिलास पानी दे दो प्लीज। जरूर। हाँ उल्विया साहिबा, बहुत परेशान लग रही हैं। अपने लिए नहीं, लेवेंट के लिए परेशान हूँ गुलनाज। लेवेंट को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कि वो औरत उमर की माँ है। एक माँ से इतने सवाल करना कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही उन सवालों का क्या जवाब दे। न जाने क्या हो गया उसे। मैं कहना तो नहीं चाहती उल्विया साहिबा, लेकिन वो औरत मुझे बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं लगती। कुछ तो जरूर गड़बड़ है, समझ नहीं आ रही। सवाल तो मेरे भी जहन में बहुत से हैं, लेकिन गुलनाज सोचो, अगर वो वाकई में उमर की सगी माँ नहीं है तो उसको पाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये तो है। और लेवेंट कबूल नहीं कर रहा। बस अब तो रिजल्ट्स का ही इंतजार है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सवेरा है। उल्विया साहिबा, उम्मीद मत छोड़ें।